दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के रिलेटेड, क्योंकि आज के दिन व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है। और अगर आप मेरी तरह ही एक मासूम आदमी हैं तो आपने उस प्राइवेसी पॉलिसी को बगैर कुछ सोचे समझे अलाउ कर दिया होगा। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि उस अलाउ के बटन को प्रेस करने के बाद आपने व्हाट्सएप को क्या क्या परमिशन प्रोवाइड की है। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग आपने व्हाट्सएप को काफी कुछ ऐसा अलाउ कर दिया है जो कि मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी को अलाउ नहीं होना चाहिए। और मेरे हिसाब से अब शायद वो टाइम आ गया है कि हम व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव्स की तरफ देखें, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर इतनी ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है और ये आपके लिए इतना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है कि आप लोगों की शायद सोच भी ना हो। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस सारी सिनेरियो के बारे में एटलीस्ट बता जरूर दूं। उसके बाद करना ना करना हर बंदे की अपनी समझ के हिसाब से होता है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कर दूं कि व्हाट्सएप की वो प्राइवेसी पॉलिसी जो कि एक नई अपडेट के थ्रू आपको आज के दिन या कल के दिन रिसीव हुई होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहां रहते हैं, उस प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर ऐसा क्या है कि व्हाट्सएप ने खास तौर पर पहला नोटिस आपको प्रोवाइड किया है। और अगर आप उस प्राइवेसी पॉलिसी को लेट से के अलाउ नहीं करते तो क्या होगा। पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप उसको अलाउ नहीं करते तो व्हाट्सएप ने आपको टाइम दिया है फरवरी 8 तक का, यानी कि इस साल के दूसरे महीने की 8 तारीख तक का। अगर आप उससे पहले उस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते तो बेसिकली आपका व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि बिलाल भाई आपने शुक्र है बता दिया है, हम अभी जाकर उसको अलाउ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको अलाउ करने में भी कोई अच्छी बातें नहीं है। उस व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर काफी ऐसी चीजें चेंज की गई हैं जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। इस चीज को जरा शुरू से लेकर चलते हैं। व्हाट्सएप के इस टाइम दो बेसिक मोड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। एक नॉर्मल व्हाट्सएप है और एक व्हाट्सएप बिजनेसेस है। नॉर्मल व्हाट्सएप आम कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया है और व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो उन कंपनीज के लिए बनाया गया है जो कि अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करना चाहती हैं। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनने व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट बगैर किसी रीजन के बनाया गया होगा उनकी तरफ से, लेकिन असल में जो व्हाट्सएप बिजनेस है वो कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो कि नॉर्मल व्हाट्सएप में आपको नहीं मिलती। और व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो जनरली कंपनीज के लिए बनाया गया है जो कि व्हाट्सएप को इन फ्यूचर बिजनेस भी देने वाली हैं। तो ये वो दो एप्लीकेशंस हैं जो कि व्हाट्सएप के बैनर के अंदर चल रही हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया से वाकिफ है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये तीनों एक ही कंपनी जो कि फेसबुक है उसके अंदर आती हैं, जिसकी वजह से इन तीनों सॉफ्टवेयर के ऊपर आप जो भी काम करते हैं वो अल्टीमेटली फेसबुक के पास चला जाता है। और फेसबुक उस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको दिखाती है एड्स। अब अगर ये बात एड्स तक रुकती तो ज्यादा मसला नहीं था, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि व्हाट्सएप आपकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो स्टोर कर रही है। और इस प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर उनने ये क्लियरली बता दिया है कि वो ये इंफॉर्मेशन ना सिर्फ स्टोर कर रहे हैं बल्कि ऐसी कंपनीज जो कि व्हाट्सएप बिजनेसेस को यूज कर रही हैं या ऐसी कंपनीज जो कि फेसबुक के बिजनेस अकाउंट यूज कर रही हैं, ये इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर भी की जा सकती है। जिसका मतलब ये है कि आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि जनरली व्हाट्सएप पहले भी कलेक्ट कर रही थी, अब अगर आप चाहें तब भी आप उसको दूसरी कंपनीज के साथ शेयर करने से नहीं रोक सकते। इस इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी प्रोफाइल फोटो हो सकती है, इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी लोकेशन हो सकती है, आपके डेमोग्राफिक्स हो सकते हैं, उसके अलावा भी काफी चीजें हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग वो इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट है और उसको जानबूझकर इतना बड़ा किया गया है ताकि आप लोग उसको रीड ना करें। इस इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी बैटरी का स्टेटस हो सकता है, आप जिस एरिया में है वहां पर कितना सिग्नल आ रहा है, आपके वाईफाई के सिग्नल कैसे हैं वो हो सकता है। यहां तक कि आपके वाईफाई के राउटर से कौन सा बंदा कनेक्टेड है वो भी पता लग रहा है फेसबुक को। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स से कि आपका कोई दोस्त आपके घर आया हुआ है और वो व्हाट्सएप को यूज नहीं करता, लेकिन वो आपकी वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा है। व्हाट्सएप को उसका भी पता है, कल को जब वो व्हाट्सएप अकाउंट बनाएगा तो उसका पहले से एक अकाउंट बना होगा जिसके बारे में उसको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है और उसकी वो वाली हिस्ट्री भी व्हाट्सएप या फेसबुक के पास जा रही होगी जो उसने व्हाट्सएप या फेसबुक बनाने से पहले उनको प्रोवाइड कर दी है। क्योंकि राउटर की इंफॉर्मेशन तक जो है वो फेसबुक उठा रही है और इस सारी इंफॉर्मेशन को वो यूज करते हुए आपको एड्स दिखा रहे हैं। अभी बातें यहाँ पर खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर तो व्हाट्सएप पेमेंट अवेलेबल नहीं है। जिन मुल्कों में व्हाट्सएप पेमेंट अवेलेबल है उनकी पूरी कस्टमर की जो पेमेंट इंफॉर्मेशन है वो भी व्हाट्सएप के पास अवेलेबल है। और अगेन उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी में ये क्लियर कर दिया है कि भाई अगर वो चाहेंगे तो वो इस इंफॉर्मेशन को ना सिर्फ बिजनेसेस के साथ शेयर करेंगे बल्कि इसको इन अ वे बेचेंगे भी। तो ये भी जो चीज है काफी अजीब है और मेरे हिसाब से व्हाट्सएप को नहीं करनी चाहिए थी। अदर देन दैट इससे पहले व्हाट्सएप एड्स के बगैर आया करती थी। ये पहली प्राइवेसी पॉलिसी है जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि अभी हम एड्स लगा तो नहीं रहे
लेकिन हम जैसे ही एड्स लगाएंगे हम आपको प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट करके बता देंगे। तो दैट मीन्स कि कहीं पर जो एड्स हैं वो भी व्हाट्सएप के ऊपर प्लान किए जा रहे हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे एड से कोई मसला नहीं है, हर कंपनी को पैसे कमाने होते हैं और एड्स लगाने होते हैं, लेकिन जिस लेवल की इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप कलेक्ट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और मेरे हिसाब से वो जो चीज़ है व्हाट्सएप को एक काफ़ी अजीब सॉफ्टवेयर बना देती है, क्योंकि व्हाट्सएप हमारी नॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहा है। जो चीज़ें हम नॉर्मली कॉल पे किया करते थे अब वो व्हाट्सएप कॉल्स के ऊपर हो रही हैं। जो ग्रुप्स नॉर्मली इकट्ठे बैठा करते थे अब वो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। तो ये जो चीज़ है ये अभी तो शायद आपको छोटी लगे, लेकिन आप इससे अंदाजा लगाएं कि कल को एक लड़का जिसको आपने मोबाइल फोन पकड़ाना है या एक बच्चा जिसको आपने मोबाइल फोन पकड़ाना है वो अपना मोबाइल फोन यूज कर रहा है, उसने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ इंस्टॉल नहीं किया हुआ, लेकिन ये कंपनी उसकी भी एक पूरी प्रोफाइल बैकएंड पे बना रही है जिसको जब वो जवान होगा तो इस्तेमाल किया जाएगा और उसको एड्स दिखाए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज कोई नोटिस नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इस प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ भी काफी ज्यादा लोगों ने आवाज उठाई है। काफी लोग ये कह रहे हैं कि जब व्हाट्सएप खरीदी थी फेसबुक ने तो फेसबुक ने ये क्लियरली कहा था कि व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं होगा, तो वो कैसे हो रहा है। इसके अलावा एप्पल के बारे में तो सब जानते हैं ना, वही कंपनी जिसको सब कहते हैं कि ये ओवर प्राइस्ड है, ये कंपनी कंज्यूमर का ख्याल नहीं करती। एप्पल भी फेसबुक से लड़ रही है कि भाई अगर आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को हमारे ऐप स्टोर में रखना है तो आपको यूजर्स को ये बाकायदा तौर पर बताना होगा कि आप उसकी कौन सी इंफॉर्मेशन किस टाइम पे कलेक्ट कर रहे हैं। और अभी भी अगर आप iOS 14 यूजर हैं तो आपको ये बात पता होगी कि जैसे ही आपके मोबाइल फोन के ऊपर कैमरा ओपन होता है ऊपर ग्रीन निशान आ जाता है, जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर माइक को यूज करती है वह ऑरेंज निशान आ जाता है। और ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर कंपनी के लिए, और मेरे हिसाब से एंड्रॉइड के अंदर भी इस चीज को बहुत ज्यादा करना चाहिए और गूगल इसको शायद करे भी इन फ्यूचर। लेकिन अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं तो व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव में टेलीग्राम जैसी एप्स हैं जिन पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। मुझे पता है बहुत मुश्किल है क्योंकि व्हाट्सएप इवन मैं भी बहुत ज्यादा यूज करता हूं, लेकिन अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो या तो हमें व्हाट्सएप को छोड़कर किसी और एप्लीकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, या हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमारी हुकूमत कल को व्हाट्सएप को कोई रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर लेकर आती है तो हम हुकूमत का साथ दें और उस टाइम पर हम ये ना कहें कि हुकूमत ने व्हाट्सएप को बैन कर दिया है, क्योंकि इस तरह की हरकतें कंपनीज कर जाती हैं और बाद में हम अपनी हुकूमत को ही बोल रहे होते हैं कि उन्होंने क्यों बैन किया है, जबकि बैकएंड पे ये सब कुछ चल रहा होता है। आई होप इस वीडियो ने क्लियर कर दिया होगा कि वो जो अलाउ का बटन आपको आज आया था सुबह वो क्या है और उसकी कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, और व्हाट्सएप उस एक अलाउ के चक्कर में आपसे क्या करवा रही है। और ये वही साइन है ना, वो जो हार्ट सर्जरी से पहले साइन नहीं करवाते कि मर गया या बच गया आपकी जिम्मेदारी है, ये वही वाले साइन है कि अलाउ कर दें। चैनल बनाया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर और वीडियोस लेकर आऊं अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहे तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है मैं अज्यूम करूंगा कि आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे। और हमारी 60% जो व्यूअरशिप है वो नॉन सब्सक्राइबर बेस है। यार आप लोगों का कोई जोर नहीं लगना, लेकिन आप जब सब्सक्राइब करोगे ना तो उससे हमारी मोटिवेशन लेवल जो है वो ऊपर जाता है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि वीडियोस पसंद करते हैं, डू सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ।